जानकी मैया हैं, जिसके स्वामी श्री रघुनाथ जी हैं, उसको फिक्र फिर क्या करना। सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। श्री जानकी मैया पूजन करके माँ गौरी का अभी पूजन कर ही रही थी, तब तक एक सखी, चतुर सखी जो थी, पूजा छोड़ करके चली गई बाग घूमने। पूजा छोड़ दी और जाकर के जब बाग घूमने गई, देखा तो किसको देखा? भगवान राम श्री लक्ष्मण जी को देखा, पुष्प उतार रहे थे। अब वो सखी कूदने लगी, नाचने लगी, अरे तो कल वाले हैं जो अपने नगर में आए थे, जिनको हम बार बार निवेदन कर रहे थे एक बार देखो एक बार देखो, देख नहीं रहे थे, और आज खुद चल के आ गए। चल के बात जानकी को बताते हैं। दौड़ी भागी आई मैया के पास, आकर के कहती जानकी पूजा बंद करो। मैया ने कहा हुआ क्या तुम्हें, क्या हो गया, क्या देख लिया तुमने? तो कहती है कि देखना बाग कुंवर तो आए, और बया के सोरा सब भांति सुहाए, बया की वो चतुर सखी कहती है जानकी आज वही दोनों राजकुमार अपने इस वाटिका में चले आए हैं। कम आयु के हैं, एक सांवला है, एक गोरा है। सखियों ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तो हम भी जानते, कुछ नया बताओ। लेकिन तुमने देखा क्या? तुम बोल नहीं पा रही हो, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक हम लोग पद गाते हैं। वो सखी जब आई तो श्री जानकी मैया से कहती है, जानकी मैया उस सखी से पूछती हैं कि दौड़ल आवेलु हंसा, दौड़ती हंसती हुई आ रही हो, दौड़ल आवेलु हंसा, आई हंसी रोक लेना रोकात बा, कहू रे सहेलिया जो नया कौन बात बा। आज ऐसी कौन सी नई बात होगी जो तुम इतना मुस्कुरा रही हो? वो सखी उत्तर देती है कि नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई, ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया जो नया कौन बात। कहा जिन आंखों ने देखा वो आंखें बोल नहीं सकती, और जो मुख बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जिसने देखा है वो बता नहीं सकता, जो बता सकता है वो देख नहीं सकता। अब ये बताओ, देखे कोई और, बताए कोई और, संभव है क्या? हम तो इतना सा कहते हैं कि कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू भरी उनके इस नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। हम तो बस इतना कहते, तुम चल के एक बार देख लो उन्हें। जब सखियों को लेकर के मैया पहुंची, जैसे माँ चली, पाँव की पायल, कमर के कमरबंद, बाजू बंद सब बज पड़े। भगवान राम श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण आज मानो कामदेव दुंदुभी बजा करके इस वाटिका में आ गया है। तब तक श्री जानकी जी पर दृष्टि पड़ी, कहा लक्ष्मण यही है जनक जी की पुत्री श्री जानकी जी, इन्हीं के कारण धनुष भंग रखा गया है। कहा यहाँ क्या करने आई? कहा ये पुष्प वाटिका में मैया के दर्शन पूजन के लिए आई हैं।
जब सखियों ने भगवान को देखा, एक सखी कहती है अगर विचार करो इनका विवाह अगर हमारी जानकी जी से हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। तो एक सखी ने कहा अगर विवाह जानकी जी से हो जाए तो इसमें हमारा क्या फायदा, भाई हमें भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। सखी कहती है कि शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, तो कितना बढ़िया होता। तो दूसरी कहती भाई अगर जानकी का विवाह राम जी से हो जाए तो हम लोग का क्या फायदा। तो दूसरी सखी कहती है फायदा ही फायदा है। कहा फायदा क्या है। तो सखी उत्तर देती है कि मान लो अगर विवाह हो जाएगा इनसे, जानकी इनकी पत्नी बन जाएंगी और हम सब सखियां हैं तो क्या बनेंगी, इनकी सालियां बन जाएंगी। और जिसे देखने के लिए हम इतना लालायित हैं, परेशान हैं, अगर ये ससुराल में साल भर में एक बार तो आएंगे ही, इनके पास बैठ करके हम सब बैठ करके विनोद करेंगे, आनंद करेंगे, कितना आनंद होगा। फायदा ही फायदा है कि आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, ये नैना डूब रहते रूप की लहरिया में। एक सखी ने कहा चलो मान लेते विवाह भी हो जाए, लेकिन हमारे महाराज जनक ने तो धनुष भंग रखा है, और मान लो अगर कहीं ये नहीं तोड़ पाए तो, जब तक तोड़ेंगे नहीं विवाह कैसे होगा, ये भी तो शर्त है। तो चौथी सखी कहती है चिंता मत करो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, हमने सुना है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये, और इतना ही नहीं सुना है, कहा चिंता मत करो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। चिंता मत करो, इन्होंने दुष्ट राक्षसों का वध किया है, मतलब ये धनुष तोड़ेंगे निश्चित रूप से। तो पांचवी कहती है हाँ ठीक कहती हो, हमने भी देखा। क्या देखा कि तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया